शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है मन की बात। मन की बात का ये 102वां एपिसोड था जो कि प्रसारित किया गया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना है। प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बजे मन की बात की और ये मन की बात का 102वां एपिसोड था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमदान कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। नगर निगम मेयर सुनील, आला अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए यहां पर लोगों को जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ किया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का ये मैंडेट है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं। इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है, आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, कि जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हुए हैं। देखिए चारुल, लगातार ही उत्तराखंड को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और नगर निगम देहरादून की ओर से भी 1 अप्रैल से लेकर लगातार स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसका आज समापन किया है। हालांकि इसके समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और यहां पहुंचकर लोगों को जागरूक भी किया है। और जो कर्मी लगातार कार्य कर रहे थे उन्हें प्रतियोगिता के तहत एक अवार्ड भी दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि स्वच्छ और साफ बनाने के लिए तमाम यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को एक संदेश भी दिया है, क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड देवभूमि और यहाँ से देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, तो उन पर एक संदेश जाए, उनको एक संदेश जाए, इसको लेकर भी यहाँ लोगों को जागरूक किया है। चारुल। संजय, देखिए स्वच्छ भारत अभियान का आपको याद होगा जिक्र किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक अहमियत दी थी और उसके बाद देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम जो है वो किए गए थे और तब से लगातार स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है हर राज्य में प्राथमिकता बन गया है और इसी क्रम में कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया।
देखिए चारों, लगातार ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं उत्तराखंड को स्वच्छ और साफ रखने के लिए। हालांकि लगातार ही हम देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा भी है, ऐसे में जो बाहर से आए यात्री होते हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी फैला देते हैं। उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो स्कूली छात्र छात्र हैं उनके माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि देवभूमि को गंदा ना करे, साफ और स्वच्छ रखे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहरी विकास मंत्री है, तमाम स्थानीय विधायक है और इसके अलावा भी जो नेतागण है वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि देवभूमि को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हालांकि इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि जो यात्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग करना होगा और जो आसपास के लोग हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए। चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सीएम धामी से मुलाकात की है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून के आसपास कुछ दिनों में कई घटनाएं हुई हैं जो नाबालिग बच्चों के साथ ज्यादा हुई। मुस्लिम समाज के धर्म गुरु और नेताओं को आगे आकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। दूसरी ओर ओवैसी पर प्रहार करते हुए रावत ने कहा कि AIMIM नेता को शांति भंग करने और माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनको उसमें मुस्लिम समाज के जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए, अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। उधर हरिद्वार में G20 कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय C20 कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कार्यक्रम में शिरकत की। होटल भागीरथ में आयोजित C20 कार्यक्रम में भारत के साथ ही अन्य कई देशों के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सांसद निशंक ने कहा कि C20 कार्यक्रम आयोजित होना सौभाग्य का विषय है और ये पूरी दुनिया के लिए सुखद और कल्याणकारी साबित होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और न केवल आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से बल्कि पूरी दुनिया में किस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन है उनकी क्या भूमिका पूरे विश्व के परिवार में हो सकती है, इसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन आज हरिद्वार में हो रहा है। ये भी सौभाग्य का विषय है कि G20 के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन पहली बार G20 को इस तरीके से एक परिवेश पूरे विश्व में मिला है। G20 का जो लक्ष्य है, भारत के द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में पहुँचे। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में ही ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ग्लोबलाइजेशन का ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जो आज दुनिया मानने लग रही है और G20 का आतिथ्य करने को भारत का मौका मिला है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, C20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या खास रहा इस दौरान?
देश को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद ही लगातार ही देश के कई हिस्सों में लगातार G20 के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है क्योंकि उत्तराखंड में भी इसके तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और पतंजलि के महामंत्री बालकृष्ण पहुंचे और यहाँ पर G20 के जो उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं लोगों को बताया क्योंकि G20 का जो एक उद्देश्य है न्यायपूर्ण समाज सेवी को बढ़ावा देना, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार है या फिर अन्य मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लगातार यहाँ पर चर्चा की गई और किस तरह से G20 के तहत आगे जाना है, आगे इन पर चर्चा की गई और इसके तहत यहाँ पर कई कार्यक्रम भी किए गए क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से G20 कार्यक्रम में देश के कोने कोने से और जो विदेश के लोग हैं वो पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्हें उत्तराखंड की जो धरोहर है, उत्तराखंड की जो प्रकृति है उससे रूबरू किया जाता है और तमाम उनका स्वागत किया जाता है, यानी कहा जा सकता है कि लगातार इसके तहत कार्यक्रम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और अब हरिद्वार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में एक बार फिर से बदल गया है मौसम का मिजाज। देर रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश से गलियां तालाब बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है, जल भराव की स्थिति हर जगह पर बनी हुई है। जल भराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हरिद्वार में मौसम बदल गया है, मौसम ने करवट ली है। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि चिलचिलाती गर्मी से लोगों को अब राहत मिल गई है, हालांकि ये राहत के साथ साथ आफत की बारिश भी साबित हो रही है। निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी वैसे वैसे ही यात्रियों की परीक्षा मौसम ले रहा है। हालांकि मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट कर रहा है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सही भी साबित हो रही है। यानी आज 18-19 मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा था कि पहाड़ों में भी बारिश होगी, मैदानी जिले भी होगी और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि देर रात से भी हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश से जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है जो तीर्थ यात्री यानी जो चारधाम यात्रा के लिए यात्री आ रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर जो जिला प्रशासन है समय समय पर लोगों को जागरूक भी कर है, उन्हें कह भी रहा है कि जब बारिश होती है तो ऐसे में अपनी चारधाम यात्रा ना करें क्योंकि जब बारिश होती है तो चारधाम यात्रा के चलते जो यात्रा मार्ग होता है वो पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। यही वजह है कि लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और जो आपदा राहत की टीमें हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। चारुल रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। देर रात अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देर रात से लगातार वहां पर बारिश हो रही है, मौसम ने करवट बदल ली है। तो देखिए, आज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 20 और 21 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, बारिश के चलते एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावनाएं हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर अच्छी धूप खिल रही थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में एक उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। आपने देखा होगा और आने वाले श्रद्धालुओं से भी हमारा अनुरोध होगा कि अपने साथ थोड़ा बहुत गर्म कपड़े रखें क्योंकि लगातार इस बार बरसात की वजह से जो धामों में जो गर्मी होती है, जो इस समय जो थोड़ा गर्मी का मौसम होता वो नहीं हो पाया है। ठंड लगातार बनी हुई है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। उधर लक्सर के तहसील परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान कैंपस परिसर के कई सरकारी कार्यालय और पार्किंग क्षेत्र के अलावा अन्य कई स्थानों को चिन्हित करते हुए
साफ सफाई की गई। कल फिर से फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भी इस अभियान को चलाया जाएगा। जो उच्च न्यायालय की तरफ से जो सफाई अभियान, स्वच्छता सफाई अभियान चलाया गया है, उसी के उसमें आज सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया हमने। और हमने अपना आज हमारा यहाँ पर तहसील कैंपस में था, उसमें ऊपर के जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सब शामिल हुए और सबने पूरे कैंपस। उधर लक्सर में अनुमति के बिना बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे हैं। कैंटिलीवर, सिंगल पोल और रूफ टॉप पर भी भरमार है। राजनीतिक लोगों से लेकर व्यापारियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य सहित व्यावसायिक लोग अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए यूनिपोल और होर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में आंधी तूफान के चलते होर्डिंग्स टूटकर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। लंबे समय से नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इनकी अनदेखी हो रही है। लक्सर पालिका ईओ चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि 16 यूनिपोल और 20 होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो अन्य विभागों के होर्डिंग्स लगे हैं उन्हें हटवाने का अभियान चलाया जाएगा। यूनिपोल और होर्डिंग्स को लेकर अभी हाल ही में नई निविदा हमारे द्वारा कर दी गई है और इसका ठेका जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 16 यूनिपोल और 20 होर्डिंग जो है ठेकेदार द्वारा इसको लगाए जाने होंगे। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो इसके अतिरिक्त लगे हैं या किसी अन्य विभाग के, नगर पालिका की भी संपत्ति पर ऐसे लगेंगे तो हटाने का अभियान चलाया जाता है और आगे भी कोई भी शिकायत मिलने पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।